G20 समिट के लिए इंडोनेशिया पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इंडोनेशिया के बाली में आज मंगलवार को G20 समिट शुरू हुई। फर्स्ट सेशन में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रूस जंग रोकने पर जोर दिया। इसके बाद मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे। यहाँ मोदी ने कहा, इंडोनेशिया और बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग एहसास होता है। मैं भी वही वाइब्रेशन फील कर रहा हूँ। हमारा हजारों साल पुराना रिश्ता है। हम हजारों साल से इस परंपरा को निभा रहे हैं। समिट के फर्स्ट सेशन में G20 नेताओं के बीच फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें पीएम मोदी ने कहा, कोरोना और इसके बाद यूक्रेन संकट ने दुनिया में तबाही मचाई है। यूएन भी इन मुद्दों पर कुछ नहीं कर पाया। हमें यूक्रेन रूस जंग को रोकने का रास्ता खोजना होगा। इसी की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद मोदी से मिलने पहुंचे। दरअसल मोदी बाइडेन को देख नहीं पाए थे, वो दूसरी तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बाइडेन ने उन्हें पुकारा और फिर दोनों ठहाके लगाते नजर आए। कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बुलाया और उनसे भी बातचीत की। गुजरात के भावनगर में संदिग्ध विस्फोटक और डुप्लीकेट घी पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जांच शुरू की है। गुजरात के भावनगर के कालियाबीड़ इलाके से बड़ी मात्रा में संदिग्ध रूप से विस्फोटक का जत्था पकड़ा गया है। कालियाबीड़ इलाके की गोकुल नगर सोसाइटी के घर से ये विस्फोटक बरामद हुआ है। विस्फोटक के जत्थे का बॉम्ब डिस्पोजल डॉग स्क्वाड एलसीबी एसओजी डीवाईएसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। संदिग्ध स्थिति में पकड़े गए विस्फोटक के जत्थे को लेकर भावनगर पुलिस हरकत में आ गई है। इस विस्फोटक का इस्तेमाल कहां किया जाता था, उसकी जांच पुलिस कर रही है। गुजरात के भावनगर में एसओजी पुलिस द्वारा डुप्लीकेट घी का बड़ा सा जत्था बरामद किया गया है। पुलिस ने सरिता शेरी नंबर 11 में स्थित पंड्या नामक दुकान में छापेमारी कर 200 किलो से ज़्यादा डुप्लीकेट घी और 350 किलो मलाई जब्त की है, जिनकी कीमत 4 लाख रुपए लगाई जा रही है। भावनगर पुलिस ने महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग को भी मामले की जानकारी देकर जाँच के आदेश दिए हैं। वडोदरा की सयाजीगंज बैठक से मजबूत दावेदारी पेश कर रही कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता अमीर रावत ने कांग्रेस पार्टी की ओर से भव्य रैली निकालकर नॉमिनेशन दर्ज कराया है। गुजरात के वडोदरा शहर की सयाजीगंज बैठक पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता अमीर रावत को यहां मैदान में उतारा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कॉरपोरेशन के मेयर केयू रोकड़िया को टिकट दिया गया है। ऐसे में सयाजीगंज बैठक पर मेयर वर्सेस विपक्ष नेता की सीधी जंग देखने मिल रही है। आज सयाजीगंज विधानसभा बैठक पर कांग्रेस की प्रत्याशी अमीर रावत ने अपने सैकड़ों दावेदारों के साथ रैली निकाली। नवायार्ड से समा मामलतदार कार्यालय तक भव्य रैली निकालकर अमीर रावत ने अपना नामांकन दर्ज कराया। इस दौरान उनके साथ समर्थकों और नागरिकों का हुजूम देखने मिला। कांग्रेस पक्ष ने मुझे सयाजीगंज विधानसभा से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का इस तरह से अपने विधानसभा के साथ कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता हमारे फ्रेंड्स परमिशन सभी बहुत बड़ी मात्रा में साथ जुड़े हैं। एक जन आशीर्वाद दिया है और मुझे होने का आशीर्वाद दिया है। मुझे विश्वास है कि इस बार जो एनडीए जो कांग्रेस के काम है 60 साल के लोगों ने कंपेयर किए भारतीय जनता पार्टी के काम के साथ, जो 25 साल से हमने वडोदरा शहर में काम किया है उसको भी लोगों ने देखा है। 7 साल से काउंसिलर में जो वडोदरा के कोर इश्यूज के लिए लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी और जो बड़ोड़ा के कोर इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश करने वाले पूरे शहर में ये देखा हुआ। मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे वडोदरा शहर को हायर लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए विधानसभा में वडोदरा के इश्यूज को रेज करके वडोदरा को सर सयाजी राव की जो सपने की नगरी थी, जो कला संस्कारी की पहचान थी, वापस लेने में मेरी समय। मैडम क्या कहोगे, खास करके कितने साल से आप विपक्ष के तौर पर रही हो, इस बार मेयर सामने है, किस प्रकार से फाइट होगी? मेयर से फाइट तो हमेशा ही हो रही है। बड़ोड़ा के शहर के लिए लड़ रहे हैं, शहर के इश्यूज के लिए, नागरिकों की सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। कई इश्यूज में हमने मेयर को बैकफुट पे भी जाना पड़ा है। पूरे शहर ने देखा हुआ है। शहर डिसाइड करेगा कौन सही है वडोदरा के लिए कौन लड़ सकता है, कौन लड़ रहा है और कौन बड़ोड़ा की भलाई कर सकता है। मुझे विश्वास है कि फिर से वडोदरा इस बार हमें जैसे 2 बार कॉर्पोरेशन में हमें आशीर्वाद दिया था, इस बार भी हमें लोग आशीर्वाद देंगे। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से दावेदारी कर रहे बालकृष्ण शुक्ला ने नामांकन भरने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया।
गुजरात में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोर पकड़ता जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में रावपुरा विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बालकृष्ण शुक्ल दावेदारी कर रहे हैं। बालकृष्ण शुक्ल वडोदरा के पूर्व मेयर और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। राजनीति के माहिर माने जाते बालकृष्ण शुक्ल आज अपना नामांकन भरने समर्थकों के साथ निकले। नामांकन भरने से पहले उन्होंने कोठी कार्यालय स्थित महारुद्र हनुमान जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके परिजन और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभी ने बालकृष्ण शुक्ल को शुभकामनाओं के साथ नामांकन भरने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, रावपुरा विधानसभा के विधायक रहे राजेंद्र त्रिवेदी, सयाजीगंज विधानसभा के विधायक रहे जीतू सुखड़िया, वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुभकामनाओं के साथ बालकृष्ण शुक्ल को नामांकन भरने की शुभेच्छा दी। रावपुरा विधानसभाना उम्मीदवार, पूर्व मेयर, पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेशना महामंत्री आदरणीय बालकृष्णभाई शुक्ल આજે આટલા મોટી સંખ્યામાં આ કાર્યકર્તાઓના આશીર્વાદ સાથે ભારત માતા મંદિરમાં પણ આશીર્વાદ લઈને તેઓ એમનું આજે નામાંકન ભરવા જઈ રહ્યા છે। વડોદરા શહેરની જનતા હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીને આશીર્વાદ આપ્યા છે। વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને આશીર્વાદ આપ્યા છે। બાળકૃષ્ણભાઈ શુક્લ પોતે વડોદરાની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિથી પણ જાણીતા છે। વડોદરાના મતદારોની સાથે પણ પરિચય છે। તો સાથે સાથે એક કાર્યકર્તાને પણ સવિશેષ પ્રેમ સાથે તેઓ પરિચય પણ છે એમનો। અને વડોદરાની જનતા હોય કે રાવપુરા વિધાનસભાની જનતા હોય, તમામ લોકો બાળકૃષ્ણભાઈ શુક્લને ઓળખે પણ છે। અને એટલે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બાળુભાઈને આજે રાવપુરા વિધાનસભાની સેવા કરવાની એક તક આપી છે, ખૂબ કાર્યકર્તાના આશીર્વાદ છે, મતદારોના પણ આશીર્વાદ છે। અને આજે બાળુભાઈ પોતે નામાંકન ભરવા જઈ રહ્યા છે। બાળકૃષ્ણભાઈને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। આપ જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ આજે ઉપસ્થિત છે। કાર્યકર્તાઓનું બળ, જો મને જુસ્સો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની પરંપરા છે। અને અત્યાર સુધીના ઉમેદવારોના થયેલા વિજય કરતાં પણ વધારે ભવ્ય રીતે બાળકૃષ્ણભાઈ શુક્લ વિજય થાય એના માટે સૌ કાર્યકર્તાઓ જ્યારે કામ કરી રહ્યા છે ત્યારે એમની આ વિજય સંકલ્પ યાત્રાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું। અને બાકીના ચારેય ઉમેદવારો પણ આટલી જ જંગી बहुमती जीते एवं विश्वास व्यक्त करें। सालों की जो परंपरा है, भारतीय जनता की जो पार्टी की जो परंपरा है कि प्रतापरुद्र महारुद्र हनुमान का दर्शन करके हम जब जाते हैं और भारत माता मंदिर जो पूरे देश में एकमात्र भारत माता मंदिर है, और जिन्होंने इस विस्तार के सभी कार्यकर्ताओं के, संघ के कार्यकर्ताओं को संस्कार सिंचन किए थे भास्कर भाई के आशीर्वाद लेकर। और मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे वर्तमान धारासभ्य माननीय राजेंद्र भाई त्रिवेदी साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री माननीय भार्गव भट्ट साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती रंजनबेन, यहाँ सभी के साथ साथ हमारे पार्टी के सबसे बड़े गुजरात के नेता माननीय जीतूभाई सुखड़िया साहब, शब्दसिंह ब्रह्मट साहब, और खास मेरे लिए पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हर्षद बापा। हम सभी जानते हैं कि हर्षद बापा की जो आध्यात्मिक ताकत है तो बड़ौदा की एक धरोहर है। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्यपूर्ण बात है। और अब जिस तरह से देख रहे कि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, नागरिकों का जो उत्साह है, वो देखते हुए मुझे दिख रहा है कि सिर्फ रावपुरा की सीट नहीं परंतु सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे सर्वाधिक मतों से विजयी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। रावपुरा विधानसभा से दावेदारी कर रहे बालकृष्ण शुक्ल ने नामांकन भरने के लिए एक भव्य रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। खुली जीप में सवार होकर बालकृष्ण शुक्ल नामांकन भरने निकले। इस दौरान उनके साथ खुली जीप में वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट और रावपुरा विधानसभा के 5 साल तक विधायक रहे राजेंद्र त्रिवेदी भी शामिल रहे। इन सभी ने जनता का अभिवादन लेते हुए बालकृष्ण शुक्ल की नामांकन रैली में शिरकत की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए, जो सभी आवेदन भरने कार्यालय के लिए रवाना हुए।
इस दौरान जगह जगह बालकृष्ण शुक्ल का रावपुरा विधानसभा की जनता द्वारा स्वागत भी किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में अकोटा से चैतन्य देसाई भाजपा का चुनाव लड़ रहे हैं। यहां विधानसभा चुनाव प्रसार के लिए चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में 2 चरणों में मतदान कराया जाना है, जिसकी तैयारियां पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। वडोदरा की 143 अकोटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चैतन्य देसाई को प्रत्याशी बनाया गया है। अकोटा विधानसभा के मध्यस्थ चुनाव कार्यालय का आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक सीमा मोहिले, सयाजीगंज विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केयूर रोकड़िया, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री समेत के पदाधिकारी और स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। આજે અકોટા વિધાનસભાનું મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। અકોટા વિધાનસભામાં ચૈતન્યભાઈ દેસાઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મેન્ડેટ આપ્યો છે। વડોદરા શહેરના મતદારો હંમેશા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને તેઓ આશીર્વાદ આપતા આવ્યા છે। ફરીથી આ મતદારો જે રીતે સીમાબેનને 58,000ની લીડ અકોટા વિધાનસભામાં મળી છે, આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા અને વડોદરાના મતદારોએ નક્કી કર્યું છે કે દરેક વિધાનસભા શહેરની છે એના ઉપર 1 લાખથી પણ વધારે લીડ આ મારા મતદારો અને કાર્યકર્તાઓ ભેગા થઈને લીડ કરાવી આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને આશીર્વાદ આપશે એવો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે। આપના માધ્યમથી મારા વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના મતદારોને વિનંતી, આવો લોકશાહીનું પર્વ આપણે સૌ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણા લાડીલા, આપણા વડાપ્રધાન, આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને આપણે મતદાન આપીને આપણે આશીર્વાદ આપીએ। આપણા વડોદરાના વિકાસમાં, આપણા ગુજરાતના વિકાસમાં આ મત ખૂબ મહત્વનો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપણે સૌ મતદાન કરીએ। અકોટા વિધાનસભાના મુખ્ય કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરેલ છે અને આવતીકાલ સવારથી અમારો પક્ષ તરફથી ચૂંટણીનો પ્રચાર અમે ધામધૂમથી શરૂ કરવાના। એટલે આવતા અમારે પાસે વધુ દિવસો નથી, એટલે એ દિવસમાં આખું અમારી કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સી અકોટાની કવર કરવાની હોય। અમારે ઓછા દિવસો છે, પરંતુ સંપૂર્ણ મહેનત કાર્યકર્તાઓની લાગશે, અમારી પણ લાગશે અને અમે અમારો લક્ષ્ય પૂર્ણ કરીશું।